वर्णन किए। श्री अंगद जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे अपनी सेवा में ही रखिए। आपकी यह बाना है कि असरण जनों को शरण देना, सो आप मुझे शरण प्रदान कीजिए। आप नरनाहा हैं, आप स्वयं विचार करके कहिए कि आपको छोड़ करके भवन में मेरा क्या काम है। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। मैं बालक हूँ, ज्ञान बुद्धि और बल से हीना माने रहित हूँ। मुझ दीन जन को हे नाथ अपने शरण में रखिए। मैं आपके राजमहल के छोटा से छोटा काम होगा वह मैं करूँगा। आपके श्री चरण कमल को अवलोकन करते रहूँगा, जिससे कि मैं संसार से पार हो जाऊँगा। नीच टहल गृह कई सब करिहों, पद पंकज बिलो की भव तरिहों। श्री अंगद जी की यह दैन्यता है कि वे इस प्रकार से श्री राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके कहने का अभिप्राय यह है कि जो बड़े बड़े कार्य हैं उसके लिए बड़े बड़े लोग हैं, उन लोगों को यह सेवा प्राप्त है, और मैं छोटा से छोटा काम जो होगा वह मैं करूँगा। सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपके श्री चरण कमल को अवलोकन करता रहूँगा। हम आपके सानिध्य में रहना चाहते हैं। हम यह नहीं चाहते कि हमें कोई बड़ा काम मिले, हम बड़े अधिकारी पद पर प्रतिष्ठित हो जाएं, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। वैसे ठाकुर जी के दरबार में सभी सेवा बराबर फल देने वाला है, और इसीलिए ठाकुर जी की सेवा को कैंकर्य नाम दिया गया है। कैंकर्य हम ठाकुर जी के लिए ही करते हैं। संतों में यही भाव पहले रहता था कि हम जो सेवा कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, महंत को प्रसन्न करने के लिए नहीं। सेवा परायणता, सेवा भाव, और वही सेवा
भजन के रूप लेता था, भजन माना जाता था। तो श्री अंगद जी कहते हैं कि मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा कि हमें कोई मंत्री बना दीजिए, कोई अधिकारी बना दीजिए। मैं छोटा सेवा करूँगा, झाड़ू बहारू है, पोछा लगाना है, बाग बगीचे में पानी देना है, ये सब सेवा मैं करूँगा। अस कहे चरण पर ओ प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहु गृह जाहि। अस कहि चरण परयो प्रभु पाही, ऐसा कह करके श्री अंगद जी चरण में पड़ गए और कहा प्रभु पाही माने रक्षा कीजिए। हे नाथ अब गृह जाहि जनि कहु। हे नाथ अब घर जाने की बात आप मत कहिएगा, और बाकी जो कुछ कहना चाहे आप कहें, लेकिन घर जाने के लिए नहीं कहिएगा। अब जनि नाथ कहु गृह जाहि। भक्त को ऐसा होना चाहिए कि भगवान से इस प्रकार से दीनता पूर्वक प्रार्थना करें, परंतु इस बात को भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रारब्ध भोग का जो विधान बना हुआ है उसको भोगना पड़ेगा, उसके आगे किसी का नहीं चलेगा। ठाकुर जी भी चाहते हैं कि प्रारब्ध भोग, इसको भोगने से ही समापन हो। अंगद बचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीव। प्रभु उठाय उरलायौ, सजल नयन राजीव। सजल नयन राजीव। अंगद बचन विनीत सुनी, करुणा सीव रघुपति प्रभु। अंगद जी को उठा करके हृदय से लगा लिए। उठाई उर लायो, सजल नयन राजीव। राजीव माने कमल के समान जो नेत्र है वह सजल हो गया। श्री राम जी सबके लिए आदेश जारी किए हैं कि अब गृह जाहु, परंतु श्री अंगद जी ने अपने लिए ये प्रार्थना किया है कि मुझे घर जाने के लिए नहीं कहिएगा। श्री अंगद जी का वचन बड़ा ही विनम्र है, बड़ी दैन्यता के साथ है, आतुरता के साथ है। श्री अंगद जी के हृदय में कहीं भी यह बात नहीं है कि हम घर जाएं। घर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। मन में निश्चय कर लिए घर जाकर हम क्या करेंगे, हमें वहां क्या आवश्यकता है। गोस्वामी जी ने पहले ही कहा कि अति विनीत बोले बचन, उपक्रम है, यहाँ पर उपसंहार लगा। अंगद बचन विनीत सुनी। करुणा के शिव प्रभु श्री राम जी, श्री रघुनाथ जी अंगद जी को उठा करके हृदय से लगा लिए, नेत्र सजल हो गया।
गीता जी के चौथे अध्याय के 11वां श्लोक में ठाकुर जी कहते हैं कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जैसे भजता है मैं भी उनको वैसे ही भजता हूं। मानसकार ने लिखा कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो जान निहारा। श्री राम जी अंगद जी के प्रेम के वशीभूत हो गए। तब तो अंगद जी की बात बन जाएगी। अंगद जी को घर जाने को नहीं कहेंगे, तो इसका उत्तर है कि ऐसा नहीं होगा। प्रेम का स्थान अपनी जगह है और कर्तव्य पालन का स्थान अपनी जगह है। श्री अंगद जी का जो प्रारब्ध है, जो कर्तव्य है, उसको पालन कराएंगे। श्री अंगद जी के प्रेम में श्री राम जी भी डूब गए। वैसे श्री राम जी को बुरा मानना चाहिए था कि देखो मेरी बात इसने नहीं मानी, लेकिन श्री राम जी को बुरा नहीं लगा क्योंकि श्री अंगद जी ने प्रेम पूर्वक प्रार्थना किया है। गोस्वामी जी ने कहा श्री अंगद जी को उठा करके हृदय से लगा लिए, नेत्र उनका सजल हो गया, मानो श्री राम जी कहते हैं अंगद तुम मुझसे दूर नहीं हो, तुम तो मेरे हृदय में हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो, तुम मेरे हृदय में हो। तुम्हारा जब जी चाहे तब आ सकते हो, ये संकेत है। तुम्हें मैं घर भेज रहा हूं, तुम्हें परित्याग नहीं कर रहा हूं। श्री राम जी कुछ देर तक हृदय से लगाए रखे। इसके बाद प्रभु ने निज उर माल बसन मनी, बालितनय पहिराई, विदा कीन्हि भगवान तब, बहु प्रकार समुझाई, बहु प्रकार समुझाई। अपने उर माने हृदय की माला, वस्त्र, मणि, बाली तनय बाली नंदन श्री अंगद जी को पहनाए। और इसके बाद समझाना शुरू किए। बहु प्रकार समुझाई, भगवान तब विदा किन्ह। सरकार हृदय से लगाने के बाद अपने हृदय की माला अंगद जी को गले में पहना दिए, वस्त्र पहना दिए, मणियाभूषण पहनाए। इसके बाद सरकार समझाना शुरू किए। अंगद जी प्रेमी हैं, इनको विदा करना बड़ा कठिन काम है। श्री राम जी को अपनी भगवत्ता का प्रयोग करना पड़ा। गोस्वामी जी ने कहा भगवान, अर्थात बड़ी भगवत्ता लगा करके, काफी मेहनत करके तब समझा करके विदा किए। विदा की न भगवान तब बहु प्रकार समझाई। श्री रघुनाथ जी ने कहा अंगद, यदि तुम्हें हम यहां रख लेते हैं तो सब लोग हमें अपजस देंगे। लोग कहेंगे कि बाली ने अंगद के हित को ध्यान में रखते हुए
श्री राम जी के हाथ में सौंप दिए। और श्री राम जी क्या किए? श्री राम जी अपना सेवक बना लिए, अपनी सेवा में रख लिए। इसमें कौन सा हित किए? कोई भी व्यक्ति यदि अपने बेटे को राजा के हाथ में सौंपता हो तो वह तो इसी लोभ से सौंपता है कि महाराज हैं, मेरे बेटे को जीवन बना देंगे, कोई बहुत बड़ा अधिकारी बना देंगे, इनका जीवन संवर जाएगा। कोई भी पिता इस भावना से अपने बेटे को राजा को नहीं सौंप सकते कि महाराज अपना दास बनाए रखिएगा, ऐसा नहीं करते। सरकार ने कहा लोग हमारी निंदा करेंगे, क्या ये तुमको अच्छा लगेगा? अब अंगद जी क्या बोलेंगे? मैं तुम्हें अपनी सेवा में रख लेता हूं तो लोग हमारी निंदा करेंगे। सुग्रीव से इनकी मित्रता थी, सुग्रीव से इनकी मित्रता थी। मित्र के प्रेम में, मित्र के कहने से, मित्र के बेटे को राजा बनाने के लिए बाली के बेटा अंगद को अपना दास बना करके जीवन भर पैर दबाते रह गए। लोग यही कहेंगे। उनके लिए क्या किए? अंगद, तुम इस बात को समझ सकते हो। मैं अपने अपजस को ना होने देने के लिए भेज रहा हूं और तुम्हें भी मेरा अपजस स्वीकार्य नहीं होगा। सरकार ने ऐसी बात रखी है कि अंगद जी भी इसको खंडन नहीं कर सकते। प्रेम का मतलब ये नहीं कि आपका अपजस हो, ऐसा कोई प्रेमी नहीं चाहेगा। दूसरा, श्री अंगद जी से श्री रघुनाथ जी ने कहा, राजाओं के बीच चर्चा होगी कि श्री राम जी तो युवराज, अंगद को युवराज बनाए थे और इसके बाद अंगद जी को अपने पास क्यों रख लिए? अच्छा, इसका मतलब यह हुआ कि ये सब सुग्रीव की कूटनीति है। दूसरी बात, ये बात राजाओं की भी चर्चा होगी। तीसरी बात श्री राम जी ने कही, हे अंगद, सुग्रीव केवल अपने शरीर तक ही किष्किंधा नरेश है, इसके बाद सुग्रीव का पुत्र वहां का राजा नहीं बन सकता, वहां के राजा तुम बनोगे, क्योंकि तुम्हें हम युवराज बना चुके हैं। इसलिए तुम्हें किष्किंधा जाना चाहिए। चौथी बात, तुम किष्किंधा नहीं जाओगे तो तुम्हारी माता बहुत दुखी हो जाएंगी। वे सोचेंगे कि मेरे पति स्वर्गवासी हो गए और पुत्र को अपने पास रख लिए, अब मैं किसके सहारे जीवन धारण करूं? मैं किसके सहारे जीवन जीऊं? और तुम्हें चाहने वाले जो प्रजाजन हैं उन सबको बड़ा कष्ट होगा। वहां जब रहोगे तो तुम्हारी माता, तुम्हें चाहने वाले जो प्रजाजन है उन सबको बड़ा संतोष होगा। पांचवी बात श्री राम जी ने ये कही कि यदि तुम ये कहते हो कि तुम्हें ही विचारी कहूं नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा, सुग्रीव से भय की बात यदि कर रहे हो तो अंगद,
सुग्रीव तुम्हें कभी भी अनिष्ट नहीं चाहेगा। क्यों? आप तो वहां रहेंगे नहीं, वहां सुग्रीव क्या क्या चाल चलेंगे आपको कैसे पता चलेगा? श्री राम जी ने इसको बिल्कुल निरस्त किया, कहा कि नहीं, सुग्रीव तुम्हारे खिलाफ कभी कोई चाल नहीं चल सकते। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये होगा कि मैंने तुम्हें अपने गले की हार पहनाया है। सुग्रीव को ये पता है कि जब श्री राम जी फूल की हार हमें पहना दिए तो हम बाली पर भारी पड़ गए, और अंगद को मणि हार पहना दिए हैं। अंगद को हम कोई नुकसान नहीं कर सकते। तुम निर्भय रहोगे, डरने की कोई बात नहीं है। इस माला के प्रभाव को वे भली भांति समझेंगे। छठवीं बात प्रभु ने ये कही कि इतने दिन तक तुमने हमारी सेवा की है, अब जाकर के अपने राज्य में तुम रहोगे, क्योंकि हम अपने राज्य में आ गए हैं। तो उचित ये है कि जो राजा है, जो युवराज है, उन सबको अपने अपने राज्य में ही रख करके राज्य सुख का उपभोग करें तथा राज्य कार्य की व्यवस्था को देखें, प्रजाजन को हित करें। सातवीं बात प्रभु ने ये कही, अंगद तुम्हारा ही ये घर है, तुम्हारा जब जी चाहे चले आना, आते जाते रहना। अच्छा, श्री राम जी ने ये नहीं कहा कि आ जाना फिर यहीं रह जाना, प्रभु ने कहा आते जाते रहना। आठवीं बात प्रभु ने ये कही, अंगद एक बात और विचार कर लो, सब लोग जा चुके हैं, तुम नहीं जाओगे तो लोग क्या सोचेंगे? श्री राम जी हम सबको त्याग दिए, अंगद जी को अपना लिए, तुम युवराज हो, इसलिए अंगद तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें अपने माता के हित के लिए, माता के लिए जाना चाहिए। इस प्रकार से बहुत समझाए श्री राम जी और विदा किए। भरत अनुज सौमित्री समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। भरत अनुज सौमित्री समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। सौमित्री अनुज समेता भरत भगत कृत चेता पठवन चले। सौमित्री श्री लक्ष्मण, अनुज श्री शत्रुघ्न के समेता माने सहित श्री भरतलाल जी, जो भगत कृत चेता, भक्तों के कृत माने उपकार को चित्त में रखने वाले, भक्तों के उपकार को चित्त में रखने वाले, भक्तों के उपकार को ठाकुर जी को स्मरण कराने वाले तीनों भाई सबको पहुंचाने चले। श्री राम जी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी बहुत समझा बुझा करके तो सबको विदा किए हैं, और यदि पहुंचाने चलेंगे तो फिर वहां से भी श्री राम जी को लौटना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सब साथ छोड़ना नहीं चाहेंगे।
अच्छा, श्री राम जी को इन सखाओं को विदा करने में ऐसा नहीं कि बड़ी प्रसन्नता है, उनको बड़ा कष्ट है कि मेरे सखा लोग जा रहे हैं। मानो शरीर से प्राण को अलग किया जा रहा हो, इतना कष्ट है उनको। क्योंकि सरकार पहले भी कह चुके हैं, सबमम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषा न कहो मोर यह बाना। तो सबमम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मोरे अधिक दास पर प्रीति। जहां इतना अधिक प्रीति हो, वहां क्या प्रसन्नता पूर्वक पहुंचाया जा सकता है? नहीं, वो पहुंचाना बड़ा कठिन काम है। श्री राम जी नहीं गए, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, ये तीनों भगत कृत चेता हैं, भक्तों के उपकार को हृदय में रखने वाले हैं, भक्तों के उपकार को प्रभु से निवेदित करने वाले हैं, सबको पहुंचाने चले। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरी फिरी चितव राम की ओरा। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिरी फिरी चितव राम की ओरा। श्री अंगद जी के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं, अपार प्रेम है। इसीलिए फिरी फिरी चितव राम की ओरा, राम की ओरा फिरी फिरी चितव। श्री राम जी की ओर फिरी फिरी माने घूम घूम करके, चितव माने देखते हैं। दो कदम चलते हैं, फिर खड़े होकर घूम के देखने लगते हैं। फिर इसके बाद दो कदम चलते हैं, फिर पीछे घूम के देखने लगते हैं। देखते ही नहीं और कुछ करते हैं, क्या? वहीं से दंडवत प्रणाम करते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मन असरहन कहीं मोहि रामा। बार बार कर दंड प्रणामा, फिरी फिरी चितव घूम घूम करके देखते हैं और बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं। मन अस रहन कहि मोहि रामा। मन अस, मन में ऐसा हो रहा है कि श्री राम जी इस प्रकार से देखेंगे तो रहने के लिए कह देंगे। मन अस, मन में ऐसा विचार आ रहा है कि रामा श्री राम जी मोहि रहन कहीं, रहने के लिए कह देंगे। अंगद अच्छा लौट के चले आओ, तुम मत जाओ। लेकिन श्री राम जी भी बड़े कठोर बने हुए हैं। जब अंगद जी घूम घूम कर देखते हैं तो श्री राम जी इशारा करते हैं, हाँ ठीक है जाओ। तो फिर वहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री अंगद जी हाथ जोड़ लेते हैं, अच्छा जाऊं? हाँ ठीक जाओ। ये क्रम एक बार नहीं, बार बार मन में ये बात आ रही है कि करुणा वरुणालय की करुणा हो जाएगी और कहीं एक बार कह देंगे कि तुम लौट आओ तो मैं बड़ा आनंदित हो जाऊंगा। मुझे जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। बार बार कर दंड प्रणामा, बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, घूम घूम के देख रहे हैं।
शायद कृपा हो जाए, करुणा बरस जाए। लेकिन श्री राम जी एकदम से कठोर बने हुए हैं। हर बार यही इशारा करते, ठीक जाइए जाइए। मन में सोचते हैं, राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमिरी सुमिरी सो चत हंसी मिलनी। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमिरी सुमिरी सोचत हंसी मिलनी। श्री राम जी की बिलोकनी, अवलोकनी, उनकी बोलनी, उनकी चलनी और उनकी हंसी मिलनी। सुमिरी सुमिरी सोचत, सुमिरी सुमिरी माने याद कर करके, सोचत माने सोच रहे हैं। श्री राम जी की अवलोकनी, सोचते हैं ऐसे स्वामी के पास मैं अब फिर से कब आऊंगा, ऐसे स्वामी को पुनः मैं कब पाऊंगा। राम बिलोकनी, श्री राम जी का अवलोकन, बोल चाल, हंसना मिलना। क्योंकि श्री राम जी पहले बोलते हैं, पहले देखते हैं, करुणा पूर्वक देखते हैं, समय पड़ने पर पहले चलते हैं और हंसते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। जब श्री राम जी ने अंगद जी को दौत्य कर्म के लिए संबोधित किया तो उस समय की अवलोकनी को श्री अंगद जी स्मरण कर रहे हैं। स्वामी ने किस तरह से देखते हुए मुझसे कहा, बालितनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूँ